लिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हम लोग मुसलमान हैं। मुसलमान है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी बीवी के लिए, अपने बेटे के लिए अल्लाह से इस्लाम मांगा। अल्लाह ने इस्लाम दिया? नहीं दिया। नूह अलैहिस्सलाम को नहीं दिया, बेटे के लिए नहीं दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने अब्बा आज़र के लिए अल्लाह से इस्लाम मांगा। अल्लाह ने दिया? मुसलमान बनाया? नहीं बनाया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा अबू तालिब के लिए अल्लाह से कहा, लेकिन मुसलमान नहीं हुए वो। लेकिन हम लोगों को अल्लाह ने मुसलमान बना दिया है। इसलिए हम और आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें बहुत कम है। लेकिन क्या हम और आप अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं? बहुत सारे लोग बहुत सारे गलत काम में हैं। अभी आपने सुना होगा तुर्की का नाम। तुर्की मुसलमान मुल्क है, पता है ना? तुर्की तुर्की जो है वो मुसलमान मुल्क है। वहां जलजला आया हुआ है, पता है ना? सीरिया भी मुसलमान मुल्क है, वहां जलजला आया हुआ है। वो लोग बहुत परेशान हैं। कितने लोग मर गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग सब गिर गई, अंदर दब के मर गए। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो कोई बच गए, अल्लाह ने बचा लिया। अब आप बताइए, जलजला आया, कितनी बिल्डिंगें गिर गई, कितने लोग दब के मर गए। हम सब लोगों को दुख है। अल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर दे। जोर से बोलिए आमीन। हम भारत सरकार के भी आभारी हैं, इसी तरह सऊदी गवर्नमेंट के आभारी हैं कि इन लोगों ने उन लोगों के लिए सामान भेजा है। अपने भारत सरकार ने भी भेजा है वहां, तो हम लोग दुआ करें। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर गई, आखिर ये बिल्डिंग बनाने का फायदा कुछ मिला? तो मेरे भाइयों, आखिर वहां जलजला क्यों आया? ये सवाल है कि नहीं? उनके दुख में हम शरीक हैं, परेशानी में शरीक हैं। अल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर दे। लेकिन अल्लाह जहां माफ करने वाला है वहां अल्लाह पकड़ने वाला भी है। आखिर अल्लाह ने पकड़ लिया है ना, क्यों पकड़ा है? अब देखिए, जलजला थोड़ा सा आया, जमीन इस तरीके से हिली, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर गई, कोई चीज काम नहीं आई। आइए मैं एक हदीस सुनाता हूं, सही उल जामे हदीस नंबर 769। इज़ा ज़हरत ज़िना वर्रिबा फी कौमिन, जिस कौम के अंदर जिनाकारी, बदकारी, जैसे औरत मर्द मिलते हैं बगैर शादी के गलत काम कर रहे हैं, जिस कौम में ज्यादा हो जाए, सूद खाना ब्याज खाना ज्यादा हो जाए, समझ रहे ना? सूद खाना ब्याज खाना जहां ज्यादा हो जाए वहां अल्लाह का अजाब आ जाता है। देखिए, अजाब आ गया, अल्लाह का अजाब आ गया। तो आज अगर हमारे यहां भी बीमारी होगी जिना की, जिना समझ रहे हैं, बगैर शादी के खूब मस्ती कर रहे हैं, हेलो कहां हैं आप, और लेके चले गए। कुछ नौजवान यही सब काम कर रहे हैं, कुछ बूढ़े लोग भी कर रहे हैं, इधर उधर भी कर रहे हैं। अपनी बीवी को छोड़े हुए दूसरे के साथ घूम रहे हैं, बहुत चल रहा है। और कितने लोग अभी नौजवान शादी नहीं किए, अब उनको बोली शादी काहे नहीं कर रहे हैं? अरे मौलवी साहब बाद में करेंगे, और चोर दरवाजा खोल लिया है। अगर ऐसा होगा, और कितने लोगों को भी पता है फलानी का फलाने के साथ चक्कर है, मालूम है कि नहीं, फिर भी नहीं रोक रहा है। अगर नहीं रोकिएगा तो वो दिन दूर नहीं, क्या मालूम अल्लाह का अज़ाब हम पर भी आ जाए, जमीन हिल जाए, बिल्डिंग को अल्लाह हिला दे और पूरे के पूरे लोग मर जाएं। तो मेरे भाइयों, बुराइयों से तौबा। जो भी सूद का काम कर रहा है, ब्याज का काम कर रहा है, सूदी कारोबार कर रहा है, ब्याज वाला काम कर रहा है, उसको वो छोड़ दे। जो कोई सूद खा रहा है, खिला रहा है, लिख रहा है, गवाही दे रहा है, सब बराबर है। जिसने भी सूदी कारोबार किया, ब्याज का काम किया, चाहे जैसे भी हो, उसने अपनी मां से निकाह कर लिया है। अब आप बताइए, मां से निकाह कर लिया, आदमी शादी करता, मां से उसने शादी कर ली। हदीस के अंदर क्या आया? सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 2274, किताब तिजारात, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अर्रिबा सबून हुबन ऐसरुहा अय्यन कहर रजुल उम्मा
सूद के, ब्याज के 70 दर्जे हैं और सबसे नीचा दर्जा यह है कि आदमी अपनी मां से शादी कर ले। तो आप में से जो कोई भाई ब्याज का काम कर रहा, सूद का काम कर रहा है, उससे वो तौबा कर ले, क्योंकि उसने अपनी मां से शादी कर ली है। कल क़यामत का दिन होगा। सही बुखारी किताब ताबीर हदीस नंबर 7047, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी है वो खून की नदी में तैर रहा है। आप लोग क्या पोखर है ना, पानी का पोखर, तो उसमें लोग तैरते रहते हैं, चलते रहते, पौरते रहते हैं। तो एक आदमी है वो खून की नदी में तैर रहा है, वो पूरी नदी खून की है, और जैसे वो किनारे पहुंचता है, एक फरिश्ता उसके मुंह में पत्थर डाल देता है और उसको मारता है। तो बोलता, अरे ये कौन आदमी है? तो कहा, ये वो आदमी है जो सूदी कारोबार करता था, सूद खाता था। फ़इन्नहु आकुलुर रिबा। अगर हम और आप गलत काम नहीं छोड़ेंगे तो अगर उनको अजाब आया है तो क्या हमको नहीं आएगा? हमको भी आ सकता है। इसलिए मेरे भाई हो, तौबा कर लीजिए, तौबा। बगैर शादी के कोई किसी औरत से ना मिले, गलत काम ना करे। एड्स की बीमारी फैल गई है, पता है ना आपको? एड्स की बीमारी कैसी है कि जब मर्द और औरत गलत संबंध बनाते हैं, मिलते हैं, जो बीवी नहीं है लेकिन मिल रहा है, वो चोरी छुपे मिल रहा है। आप लोग के यहाँ चावल होता है ना, ज्यादा चावल, वो चावल का जो ये बनाते हैं पुआल, क्या बोलते हैं, जो बैल खाता है ना ऐसा? अच्छा, फिर बांस उसे आप लोग के यहाँ बांस है। लोग कहां कहां ले जा रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं इधर उधर। तो मेरे भाइयों, अगर ये काम नहीं छूटा तो एक एड्स की बीमारी लग जाएगी और बीमारी फैल जाएगी और अल्लाह पकड़ लेंगे। आइए एक हदीस सुनाता हूं, इसलिए गलत काम को फौरन छोड़ दीजिए। सुनन इब्न माजा किताबुल फितर हदीस नंबर 4019, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस उम्मत के अंदर 5 गलतियों की सजा मिलेगी। मैं 3 ही बयान करूंगा, 3 बस। नंबर 1, लम तज़हरिल फ़ाहिशतु फ़ी क़ौमिन क़त्तु हत्ता यु'लिनु बिहा इल्ला फ़शा फ़ीहिमुत ताऊन वल औजा अल्लती लम तकुन मज़त फ़ी अस्लाफ़िहिमुल लज़ीना मज़ौ। जहां खुल्लम खुल्ला बुराई होने लगे वहां प्लेग की बीमारी, प्लेग की बीमारी जानते हैं, चूहे वाली बीमारी फैल जाती है, और ऐसी बीमारी फैल जाती है जो इससे पहले नहीं थी। नंबर 2, वलम यनकुसिल मिक्याल वल मीज़ान इल्ला उखिज़ु बिस्सिनीन व शिद्दतिल मऊन व जौरिस सुल्तान अलैहिम। और जहां नाप तौल में कमी होने लगे, आज अपने यहां देख लीजिए, डंडा मार रहा है। कितने लोग चावल मारा डंडी मार रहा है, चावल वाला डंडी मार रहा है, आलू वाला, प्याज वाला, मुर्गी वाला, सेब वाला। आप उनसे मिलिए, बोलिएगा चाचा ये किलो सही है क्या? बोले मेरा किलो नंबर 1 है, आप मेरा किलो कहीं भी तौल सकते हैं। बोलते ना ऐसा? भाई आप लेके जाओ कहीं भी तौल लो, लेकिन वो कम देता है, हाथ को सटा देता है। किलो भी 2 तरीके का रहता है, चेहरा देख के डालता है। अगर सीधा साधा आदमी आ गया तो छोटा वाला डाल देगा, है ना? और कोई जरा दबंग आया, ए सीधा तौल, सीधा तौलेगा। सही है कि नहीं? हम और आप क्या समझ रहे हैं, बहुत फायदा हो रहा है। मेरे भाइयों, फायदा नहीं हो रहा है। अगर हम डंडी मारेंगे 3 सजा हमको मिलेगी, इल्ला उखिज़ु बिस्सिनीन, बारिश नहीं होगी। नंबर 1, बारिश नहीं होगी। नंबर 2, नौकरी नहीं मिलेगी। आज बहुत सारे लोगों को नौकरी की तलाश है। नौजवानों को कहिए कि आप शादी काहे नहीं कर रहे हैं? अरे मौली साहब, जब नौकरी मिलेगी तब ना छोकरी घर पे आएगी। नो नौकरी नो छोकरी, यानी नौकरी है ही नहीं। आज हमारे नौजवान फिल्मी दुनिया में बहुत लगे हुए हैं। एक फिल्म हिट हो गई है, कौन सी फिल्म है वो? अभी देखिए, सब बताएंगे, सब बताएंगे, पता है हमें। एक फिल्म को सबने हिट करवा दिया है। कौन सी है भाई? देखिए देखिए, मुस्कुरा रहे हैं, उर्दू समझ रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। एक फिल्म को सबने हिट करा दिया जबकि वो उर्दू में है। कौन सी फिल्म है वो? मौलवी साहब बोल दें, है ना? एक साहब के बारे में आया, वो मुसलमान है, लाखों का टिकट खरीद कर सबको दिखा दिए। देखिए, लाखों का टिकट दे सकते हैं, पूरा पूरा हॉल बुक कर लिए, और उन्हीं से मस्जिद के लिए चंदा मांगिए।
मदरसे के लिए मांगिए, पैसा देगा? नहीं देगा। पहला शो देख के आया आदम, सुबह सुबह वाला, हिट करा दिया। कुछ फायदा हुआ हमारा? हमारा तो पैसा चला गया, हमारा पैसा चला गया। उस फिल्म का बायकाट हुआ, वो फिल्म हिट हो गई, है कि नहीं? और हिट कराने में हम लोग भी खूब आगे आगे थे। पैसा तो उनको मिला, हमको क्या मिला वो बताइए? बोले मौलवी साहब बहुत मजा आया। क्या मजा आया भाई? मजा तो उन लोगों ने किया। अगर यही पैसे हम और आप मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, दीनी काम के लिए लगाए होते तो फायदा होता कि नहीं होता? ये कौम कहां जा रही है? इसका हीरो कौन है? किसके तरीके पर चल रही है? बस अल्लाह ही रहम फरमाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। उसमें तो कलर पर भी मसला था ना, कलर पर है ही नहीं, कलर पर मसला था, सब मालूम है आप लोगों को। वाह रे मुसलमान, मेरे भाइयों, ये सब चीजों से तौबा कर लीजिए। क्या मालूम अगर उसी हालत में मौत आ जाए तो? नाच गाना चल रहा है, मौत आ गई तो क्या होगा? फरिश्ते आ जाएंगे तो क्या होगा? तौबा कर लीजिए, तौबा, गुनाहों से तौबा। खुल्लम खुल्ला बुराई हो रही है, गुनाहों से तौबा। नाप तौल में कमी, लोग अपने मालों की ज़कात नहीं निकाल रहे हैं। वलम यमनउ ज़कात अम्वालिहिम इल्ला मुनिउल क़त्र मिनस समा वलौलल बहाइम लम युमतरू। अगर लोग अपने मालों की ज़कात नहीं निकालेंगे तो आसमान से बारिश नहीं होगी, लेकिन अल्लाह जानवरों पर हम खाते हुए बारिश बरसा देते हैं। तो मेरे भाइयों, हम सबको गुनाहों से तौबा करना है, गुनाह को छोड़ देना, खत्म, जो हो गया सो हो गया। आज अपने यहाँ मस्जिदें कई तल्ला की बनी हुई है। कितने तल्ला की मस्जिद है भाई? 4 तल्ला, 3 तल्ला, 2 तल्ला। और फजर की नमाज में, फजर की नमाज में 2 आदमी। 4 तल्ला मस्जिद और फजर में 2 आदमी, 2 कतार बोल रहा, यानी 2 लाइन, 2 लाइन, 1 लाइन बस। और 4 तल्ला मस्जिद, कहां चले गए लोग? यहां इतने लोग बैठे हुए अल्हम्दुलिल्लाह जलसे में। अगर ये सब लोग मस्जिद में पहुंच जाएं तो चलिए जलसा मस्जिद में कर देते हैं, कैसा रहेगा? होना चाहिए ना मस्जिद में जलसा। ये टेंट का पैसा तो बचेगा, माइक का पैसा तो बचेगा, जो मस्जिद को काम आएगा, मदरसे को काम आएगा। लेकिन मस्जिद में लोग आएंगे? एक बात बता दूं, हक की ईमानदारी, लोग जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए अरब से चले आते हैं। अगर बाप मर गया इंडिया में तो सऊदी अरब से बाप के जनाजे में आ रहा है, लेकिन एक टाइम की नमाज नहीं पढ़ रहा है, 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ता मोहल्ले की मस्जिद में, लेकिन अरब से, बंबई से, कलकत्ता से बाप के जनाजे में आ रहा है कि नहीं? मेरे भाइयों, जनाजे की नमाज की उतनी अहमियत नहीं है जितना 5 वक्त की नमाज की अहमियत है। आज हमारी जिंदगी में नमाज कितने टाइम है भाई? 8 की, खाट की, 360 की। 8 वाली जुम्मा की नमाज, खाट वाली जनाजे की नमाज, 360 वाली ईद बकरीद की नमाज। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। वो मस्जिद रोएगी नहीं रोएगी? तो क्या होगा? हमारी हालत क्या होगी बताइए आप? अगर इमाम साहब फजर की नमाज में दुआ करें, इमाम साहब दुआ करें, या दुआए कुनूत पढ़ें, कुनूत या कुनूत नाजिला पढ़ें कि मुसीबत आ गई है तो दुआ पढ़ो, तो पीछे आमीन कहने वालों की सफ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वो तो है ही नहीं, सो रहे हैं सब। ये मोबाइल है ना, मोबाइल देख लीजिए, मोबाइल फोन छोटे बच्चे के हाथ में दे दीजिए तो रोना बंद, रोएगा नहीं। और बड़े बच्चे के हाथ में दे दीजिए तो रात भर सोना बंद, वो सोएंगे नहीं। कहां? रात भर खेलते रहते, गेम खेल रहा है। क्या खेल रहा भाई? अब देखिए, छोटे छोटे बच्चे को अगर पूछ लूं कि बेटा पबजी गेम खेलता है क्या? पबजी गेम मालूम है आप लोगों को? नहीं मालूम? नहीं खेलते? कौन सा गेम खेलते हैं? देखिए 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 देखिए, हा, समझ गए? पूरी रात सब मोबाइल में चल रहा है ऐसा, और फजर की नमाज गायब।
हम कैसे मुसलमान हैं भाई? आप ही बताइए, हम कैसे मुसलमान हैं? न मर्द नमाज पढ़ते हैं, न औरतें नमाज पढ़ती है। हम अपने घर की औरतों को फजर में नहीं जगाते, जगा के देखिए आप, वो खुद आपको बोली जाइए आप नमाज पढ़ने। नमाज की बात नहीं करने का, घर के अंदर से साड़ी की बात करने का, कपड़े की बात करने का, जेवर की बात करने का, नमाज की बात हम खुद ही नहीं पढ़ते हैं। हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे? हमारी औरतें कहां से नमाज पढ़ेगी? अच्छा आप ही बताइए, आपकी मस्जिद में जुमा में औरत नमाज पढ़ने आती है? क्यों नहीं है भाई? इंतजाम काहे नहीं है ये बताइए? मक्का की मस्जिद में औरतें नमाज पढ़ने जाती है, मदीना की मस्जिद में औरत जाती है, हमारी मस्जिद में नमाज पढ़ने काहे नहीं आएगी? अच्छा ये मसला आपके यहां भी है, हर जगह मसला है, औरत के लिए मस्जिद में कोई इंतजाम नहीं है और यहां पर जलसे में। लेकिन एक चीज है, आपके यहां जलसे में खानदान पान नहीं देख रहा हूं, ये सब है क्या लगा हुआ कहीं पर? वो जलसा जलसे में वो जो मार्केट लगता है ना, सब क्या बोलते हैं उसको? मेला ठेला है यहां भी है, दिखा नहीं कहां पर है, वो पीछे कर दिया है आप लोगों ने। काहे रहेगा मेला ठेला? वहां चाय बिकती है, मिठाई बिकती, मिष्टी वहां मिठाई बिकती है। क्या हम और आप मिठाई नहीं खाते हैं कि आज खा लेंगे? क्यों आते हैं मेला ठेला वाले? बताइए, आप ही बताइए। सही है ये सब? मेरे भाइयों, हमें और आपको खत्म करना होगा। तो नमाज के बारे में जब तक खुद फिक्रमंद नहीं होइएगा, घर के लोग नमाजी नहीं हो पाएंगे। खुद फिक्र कीजिए, एक टाइम की नमाज नहीं छोड़ेंगे, अब जो छूट गई याद रखिएगा। हदीस के अंदर आया, सही मुस्लिम हदीस नंबर 82, बैन रजुली व बैन शिरकी वल कुफरी तर्कुस सलाह, आदमी के दरमियान और कुफर और शिर्क के दरमियान नमाज का छोड़ देना है। जिसने नमाज छोड़ दिया वो अपने आप को मुसलमान न कहे। अरब के उलमा का फतवा यह है कि जो कोई नमाज नहीं पढ़ता उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन न किया जाए। तब क्या होगा? ये उर्दू आई समझ में? अरब के उलमा कहते हैं जो नमाज नहीं पढ़ता है उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन नहीं करना है। अल्लाह अकबर। तब तो कितने लोग छट जाएंगे, कितने लोग छट जाएंगे। जनाजे की नमाज कहां होगी फिर इनकी? कौन पढ़ाएगा? अगर अरब में हम और आप होते तो हमारे जनाजे की नमाज भी इमाम साहब नहीं पढ़ाते, कोई दूसरा पढ़ा देता। और मुसलमानों के कब्रिस्तान में तो जगह ही नहीं मिलती, तो कहां मिलती? इतना बड़ा मसला है। और एक बात और कह दूं, बुरा ना मानिएगा लेकिन बात हकीकत है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जलसा हम और आप करा रहे हैं, अल्लाह सबको बरकत दे, सवाब दे, सबकी नेकी अल्लाह कबूल कर ले। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मैनेजमेंट में खुद ही नमाज नहीं पढ़ते हैं। ये क्यों भाई? क्यों ऐसा? अरब के अंदर आप चले जाइए, मोहल्ले मोहल्ले में मस्जिद है, और शहरों में आप चले जाइए वहां पर मस्जिदें हैं। फजर की नमाज में आप जाइएगा पब्लिक बहुत ज्यादा होगी। और अपने देहात में कहां है लोग? कहां चले गए? लेकिन अगर रोटी और बूटी का मसला, जानते हो रोटी और बूटी खाने के लिए, तो बूटी खाने के लिए सुबह सुबह लाइन लगाए हुए हैं, है ना, खरीदने के लिए। मुझे ये गोश्त देना काट के, अरे ये वाला देना, ये वाला देना। फजर के वक्त ही लाइन लग जाती है, और फजर के वक्त ही चाय खाने में बैठकर चाय पीते रहते हैं। पीते कि नहीं पीते? तो सुबह अरे नहीं ठंडी लग रही है। ठंडी को सिर्फ नमाज के लिए ठंडी है, सिर्फ नमाज के लिए ठंडी है और सुस्ती है। चाय पीने के लिए ठंडी नहीं है, सुस्ती नहीं है। मेरे भाइयों, नमाज मत छोड़िए, अल्लाह से तौबा कर लीजिए, अल्लाह से तौबा कर लीजिए। अगर हम और आप नमाज नहीं पढ़ेंगे और वैसे ही मर जाएंगे तो हम फिरौन के साथ, हामान के साथ, उबय बिन खलफ के साथ उठाए जाएंगे, बुरे लोगों के साथ उठाए जाएंगे। इसलिए नमाजी बन जाइए, जो गुनाह हो गया खत्म, अल्लाह से तौबा कर लीजिए। और जो कोई नमाज पढ़ता है अल्लाह उससे बहुत खुश होते हैं। नमाज पढ़ना गोया अल्लाह से बात करना है। क्या हम और आप अल्लाह से बात करना नहीं चाहते? कितने बदनसीब हैं हम और आप। आज सब लोग शिकायत करते हैं कि अरे मौलवी साहब शांति नहीं है, सुकून नहीं है, परेशान है। सब लोग बोलते हैं परेशान है, कोई कहे मैं परेशान नहीं हूं? सब परेशान है। परेशानी का हल नमाज में है। नमाज पढ़िए, अल्लाह आपकी परेशानी दूर कर देंगे।